गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं, जिसमें हमने लास्ट की वीडियोस में अवक्षेपण विधि को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण विधि, समूहन की क्रिया को। समूहन का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रक्त, जिसमें देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो वो समूहन की क्रिया द्वारा ही चेक किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास समूहन। एग्लूटिनेशन, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बात किया, एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक स्लाइड पे समझाया जाए यदि, ओके, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे हमने ले लिया ब्लड सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स। इसमें एक बूंद क्या डाला है हमने, रक्त डाला है। इन दोनों में एक एक बूंद यहाँ पे रक्त डाला है। इसमें हमने एंटर कराया है एंटी सीरम ए, ठीक है ना। इसमें हमने एंटर कराया है एंटी सीरम बी। एंटी का मतलब होता है हमेशा विपरीत प्रकार का, ठीक है ना। और आपको ये पता ही होगा, जो कि ब्लड ग्रुप के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, रक्त समूह ए में प्रतिजन क्या पाया जाता है, ए पाया जाता है। ए प्रकार का क्या होगा, प्रतिजन पाया जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा इसमें हमने या तो ए प्रकार का पाया जाएगा ए में, ठीक है ना। बी की यदि बात करेंगे तो बी प्रकार का पाया जाएगा। ए बी की यदि बात करेंगे तो दोनों में ए बी प्रतिजन पाए जाएंगे, और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। हमने एंटी सीरम ए मिलाया और एंटी सीरम बी मिलाया, जिसमें भी समूहन की क्रिया हो जाएगी, मतलब जिसमें भी क्लॉट बनने लग जाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे थक्के बनने लग जाएंगे, छोटे छोटे समूह या गुच्छन की क्रिया होने लग जाएगी, ग्रुप का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाता है। इसमें मान लो, मैं एक सेकेंड के लिए मान के देखता हूँ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। इसका मतलब हमने कहा कि ए में क्या हुई है, यहाँ पे जो जिसमें एंटी सीरम ए डाला था, गुच्छन की क्रिया हो गई है। अब ये हुआ क्यों, ब्लड ग्रुप ए में प्रतिजन पाया जाता है ए प्रकार का, और हमने इसी प्रकार का क्या बना दिया, ए प्रतिजन के विपरीत कार्य करने वाला हमने प्रतिजन या प्रतिरक्षी बना दिए हैं, जो कि क्या है, एंटी सीरम के नाम से हमने दिए हैं। इसमें अगर डाले हैं हमने तो उन दोनों के मध्य क्या होगी, समूहन की क्रिया हो जाएगी। इसीलिए हमने बात कर ली है, इसमें ब्लड ग्रुप क्या था, ए था, ठीक है ना। दूसरा स्लाइड ली जाए इसी प्रकार से, क्या ली जाए, दूसरी स्लाइड ली जाए। ये पूरा का पूरा सिस्टम यही चलता आएगा, एंटी सीरम ए, एंटी सीरम बी, ओके। अब हमने पहले की तरह दो बूंद क्या ली, 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड सैंपल की ली है यहाँ पे हमने। अब हमने यदि बात की है जो एंटी सीरम बी था, यदि इसमें समूहन की क्रिया होने लग जाए तो इसमें क्या होने लग जाएगी, समूहन की क्रिया होने लग जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप बी में प्रतिजन पाया जाता है बी, इसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षियाँ हमने ली हैं एंटी सीरम बी के रूप में, यदि इन दोनों को मिलाया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, गुच्छन की क्रिया होने लग जाएगी। तो इसलिए ये ग्रुप हो जाएगा बी प्रकार का, ब्लड ग्रुप बी प्रकार का। देन आता है थर्ड कंडीशन, एंटी ए, एंटी सीरम बी, ठीक है ना। देन आपके पास ब्लड ग्रुप आता है, मान लो यहाँ पे हमने ले लिए 2 ड्रॉप ब्लड सैंपल की ले लिए, 2 ड्रॉप क्या ले लिए यहाँ पे, ब्लड सैंपल की ले ली।
है। यदि इन दोनों के अंदर ही क्या होने लग जाए, समूहन की क्रिया होने लग जाए, समूहन की क्रिया होने लग जाएगी। अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग, ये इस प्रकार का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी प्रकार का ब्लड ग्रुप है, जिसमें क्या है, प्रतिजन ए भी पाया जाता है, प्रतिजन बी भी पाया जाता है। जो जिसके विरुद्ध जो प्रतिरक्षियाँ होंगी हमने डाली, जैसे कि एंटी सीरम ए और बी दोनों डाला है, तो इसमें क्या होंगी, प्रतिरक्षियाँ पाई जाएंगी। और इसमें प्रतिरक्षी ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर प्रतिरक्षी नील होती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, समूहन की क्रिया दोनों प्रादर्शों में हो जाएगी, दोनों सैंपल्स में क्या हो जाएगी, यहाँ पे समूहन की क्रिया हो जाएगी। थर्ड हमने लिया इस प्रकार से, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी हमने डाला एंटी ए और एंटी बी डाला। यदि एंटी ए और एंटी बी की यदि बात की जाए, इन दोनों में से किसी में भी समूहन की क्रिया नहीं होती है। यदि दोनों ब्लड सैंपल्स में से किसी में भी क्या हो, समूहन की क्रिया नहीं पाई जाए, तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार का ब्लड ग्रुप कहलाएगा ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि ये ओ प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर कभी भी प्रतिजन नहीं पाए जाते, कभी भी प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो समूहन की क्रिया हो रही है, ये जो गुच्छे बन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है, एग्लूटिनेशन बोला है, समूहन की क्रिया बोली है। ये हमेशा काम करती है जो आइडियल टेम्परेचर होगा उस पे, पीएच पे, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनकी जो आइडियल कंडीशन होगी, इस पे ये क्रिया करेगी। इस अवस्था में ये क्या करेगी, क्रिया करेगी। अवक्षेपण की तुलना में ये अत्यधिक तेजी से होने वाली क्रिया है, और साथ ही साथ क्या होती है, अत्यधिक संवेदनशील होती है, अत्यधिक संवेदनशील होती है, ठीक है ना। तो समूहन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब कण स्वरूप का प्रतिजन प्रतिरक्षी के साथ आदर्श तापमान, आइडियल टेम्परेचर, पीएच व विद्युत अपघट्यों की इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति में मिलता है तो ये कण गुच्छ होता है, ग्रुपिंग या समूह बना लेते हैं, या समूह बना लेते हैं। समूहन की क्रिया अवक्षेपण की अपेक्षा अधिक संवेदनशील व तीव्र गति से पूर्ण करती है, क्योंकि ये दोनों में रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगी। साथ ही साथ क्या होती है, यदि हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो इसको आप लोग माइक्रोस्कोप से, इसकी जो कोशिकाओं में समूहन की क्रिया हो रही है, इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखी जा सकती है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस क्रिया को हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते थे। समूहन की क्रिया को रक्त में समूहन की क्रिया को माइक्रोस्कोप
की सहायता से देखा जा सकता है, की सहायता से कोशिकाओं के मध्य देखा जा सकता है। ठीक है ना, कोशिकाओं के मध्य इस क्रिया को आसानी से देखा जा सकता है। हमने इसके लिए पूरा एग्जाम्पल देखा है रक्त समूह ए का, बी का, ए बी का और ओ का। ठीक है ना, तो इसको एग्जाम्पल में हम लोग ले भी सकते थे। रक्त समूह ए की आरबीसी को एंटीसीरम ए की में स्लाइड पर रखने पर समूहन की क्रिया होती है। जैसे कि अभी हमने बात की थी, समूहन की क्रिया होती है। ठीक है ना, समूहन की क्रिया होती है, जिसे आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है ना, जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। यही पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, एक इसके लिए बैक्टीरिया की जांच के लिए भी किया जाता है। जीवाणुओं के परीक्षण हेतु भी यह समूहन की क्रिया की जाती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं टाइफाइड की बात करते हैं, जो कि होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, तो उसके टाइफाइड को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके ऊपर निर्भर करता है, समूहन की क्रिया के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग टाइफाइड का विडाल परीक्षण समूहन की क्रिया पर आधारित है। ठीक है ना, समूहन की क्रिया पर आधारित है। ये सारे के सारे परीक्षण किए जाएंगे हमेशा टेस्ट ट्यूब के अंदर। सारे के सारे परीक्षण किए जाएंगे कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर किए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि बात की जाए, हम लोग एंटीबॉडी की जांच की जाती है। HIV के लिए हम लोग बात करते हैं एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो यूजेस ऑफ एग्लूटिनेशन, कि इसके उपयोग क्या क्या हैं, तो ये कह सकते हैं समूहन की क्रिया उपयोग एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनो एसेसमेंट ऐसे, जो कि एड्स का क्या है, टेस्ट है। एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी क्या है, एड्स का टेस्ट है। एंटीबॉडी परीक्षण, रूबेला जांच, HIV परीक्षण, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया व हार्मोन के परीक्षण में उपयोगी है।
उपयोगी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका ये जो समूहन की क्रिया थी ये पूर्ण हो जाती है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।